session. Good morning student and welcome to my YouTube channel Learn with Priya. हमने अभी इससे पहले ही क्लास में क्या पढ़ा था कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें हमने 5 टॉपिक कवर किए थे। इसमें रेस्ट ऑफ 5 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या कवर करेंगे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रोसीजर, ठीक है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रोसीजर मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के टाइम हमें कौन से प्रोसेस करने पड़ते हैं और क्यों इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा क्या होता है जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दूसरा है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा रीजन क्या है प्रॉब्लम्स आने का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा डाइवर्सिफाइड कल्चर ट्रेडिशनल एंड लैंग्वेज। चौथा क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, डेथ ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट पर्सनल, ठीक है। पर्सनल। पहला पॉइंट क्या है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के टाइम हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जैसे गवर्नमेंट सॉरी इंडिया में क्या हो गया कि हाँ बॉर्डर इंटरनेशनल लेवल पे अब हम अपना गुड्स या सर्विसेज क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां से इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पर उसमें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्या करने पड़ते हैं हमको, फील करने पड़ते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट को फील करना पड़ता है और जिसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फिर आता है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन द मोस्ट ऑफ सिटी देयर आर फ्रिक्वेंट कट्स एंड ब्रेक डाउन इंडस्ट्रियल हाउसेस find it difficult to run their plants to fill फुल कैपेसिटी, ठीक है। तो क्या होता है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, जैसे इंडिया में क्या होता है बहुत लाइट कटती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कट होता है बहुत बार। तो इसकी वजह से जितनी कैपेसिटी होती है प्लांट्स की या बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन लेवल का जो कैपेसिटी होता है वो लो हो जाता है। किसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है प्रोडक्शन के टाइम इलेक्ट्रिसिटी कट जाए, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। फिर आता है डाइवर्सिफाइड कल्चर्स ट्रेडिशन एंड लैंग्वेजेस। इसमें क्या होता है, डाइवर्सिफाइड का मतलब अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो बहुत सारे जगहों के टेस्ट अलग होते हैं, लैंग्वेज, जैसे हर इंसान का टेस्ट, प्रेफरेंस और लैंग्वेज हर चीज़ डिफरेंट होती है, ठीक है। उन सबको देख कर, उन सबको ध्यान रखते हुए, उन सबको पॉइंट में रखते हुए हम क्या प्रोड्यूस करें क्या नहीं प्रोड्यूस करें, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये भी बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम ही है। क्योंकि रीजन टू रीजन सबकी प्रेफरेंस, सबका टेस्ट, सबकी फैशन स्टाइल सब कुछ डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कल्चर हैबिट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया इज डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। इट क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर बिजनेसमैन टू प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ गुड्स विच सूटिंग ऑल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये बिजनेसमैन के लिए कैसे प्रॉब्लम है कि बिजनेसमैन को ये सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या हम प्रोड्यूस करें जो हर रीजन में, हर रीजन के लोगों को क्या हो, पसंद आए, उनको वो चीज़ पसंद आए और वो उसको क्या करें, परचेज करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या ऐसा मतलब रीजन टू रीजन को सबको पॉइंट करके सबको ध्यान में रख के ऐसा क्या हम प्रोड्यूस करें, ठीक है। फिर आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंडिया इज स्टिल बैकवर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर in the absence of proper transport facilities like rail, road, water, warehousing। जैसे कि हम अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी से चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छे से अवेलेबल नहीं होगा, वो प्रॉपर नहीं होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, अपने बिजनेसमैन के जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। अगर हमको अपना गुड्स जो भी हम प्रोड्यूस किए हैं उसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाना है, तो हमको रेल या वाटर या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, सही चाहिए, तभी हम अपने गुड्स को क्या कर पाएंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे वन रीजन टू अनदर रीजन। बट क्या होता है कि यहाँ पे रेल और रोड वोड इतनी ज़्यादा मतलब खराब है, उनका स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना सही नहीं है, इसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आता है डेथ ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट पर्सनल। इसका क्या मतलब है स्किल्ड और एफिशिएंट का, कि जैसे हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी आ भी जाती है, एडवांस हमारे पास मशीनरी भी है, बट लोगों को स्किल्ड नॉलेज नहीं है कि हाउ टू यूज़ द मशीन्स। जो वो मशीन्स हमने लगाई हैं उसको कैसे यूज़ करें, कैसे उसका यूज़ करके हम प्रोड्यूस करें अपने गुड्स को, ठीक है।
तो इसका नॉलेज ना होने की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बहुत ही कम लेबर्स होते हैं जिनको मशीन्स जो हमने अपने बिज़नेस में लगा रखी हैं, उसको यूज़ कैसे करना है ये पता होता है। तो क्या दिया, इंडिया हैज़ बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयी। इंडिया को किस चीज़ से फेस करना पड़ता है? शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल एंड एफिशिएंट, जो टेक्निकल नॉलेज रखता हो, वो एम्प्लॉय जिसको टेक्निकल नॉलेज भी हो, एफिशिएंट भी हो, मतलब प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड हो, जिस काम को करे उसमें स्पेशलाइज्ड हो, तभी तो वो एफिशिएंट बनेगा, तभी तो वो कम कॉस्ट में कम टाइम में अपने वर्क को प्रॉपर कर पाएगा। फिर आता है द रिजल्ट इज दैट इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज। और इसकी वजह से क्या होता है, हमको ये मशीनरीज को हैंडल करने में उसको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। फिर आता है द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर इन इंडिया इज क्वाइट लो एज कम्पेयर अदर एडवांस कंट्रीज। बाकी कंट्रीज में लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज है कि हमें जो प्रोडक्शन करना है, तो हमारी जो मशीनरी लगी हुई है उसको कैसे यूज़ करें, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, इस चीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज होता है बाकी कंट्रीज में। पर इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको अभी उतना नॉलेज नहीं है। अभी तो टेक्नोलॉजी आ रही है, फिर अभी आ रही है, एडवांस हो रहा है, लेकिन अभी नॉलेज किसी को नहीं है कि उसे यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स से जो अब आज की क्लास में ख़त्म होते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करने में हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सो ये कुछ टॉपिक्स थे और अभी इससे पहले की क्लास में मैंने पढ़ाया है, उसको देख लेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।